गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो 9वीं कक्षा के लिए है। आज हम लोग जो है सो पढ़ेंगे ललद्यद को। ललद्यद की रचना जो वाक है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। वाक जो है सो इस प्रकार है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हो, घर जाने की चाह है घेरे। कवयित्री ललद्यद इस पंक्ति के द्वारा कहना चाह रही हैं कि यह जीवन जो है सो कच्चे धागे की रस्सी के समान है, जो कि नश्वर है। अर्थात यह जीवन जो है सो नश्वर है। इस जीवन को जीने के साधन भी जो है सो नश्वर हैं। अर्थात इस जीवन में जो है सो सांसारिक भोग विलास के साधन के द्वारा जो है सो मनुष्य जी रहा है और उसके सहारे प्रभु की भक्ति भी करना चाहता है। तो उसके सहारे ललद्यद जो हैं सो प्रभु की भक्ति रूपी नाव को खेने का काम कर रही हैं और कहती हैं कि न जाने देव जो हैं सो अर्थात ईश्वर जो हैं सो मेरी पुकार कब सुनेंगे और मेरा बेड़ा कब पार होगा। अर्थात इस जन्म और मृत्यु के बंधन से हमें कब मुक्ति मिलेगी, मैं कब परमात्मा में लीन हो जाऊंगी या मुझको कब परमात्मा की प्राप्ति होगी। यहाँ पर कच्चे धागे से बनी रस्सी पर पानी की एक एक बूंद को टपकने या गिरने की बात की गई है। कहा है पानी टपके कच्चे सकोरे। कच्चे सकोरे से तात्पर्य यही है कि ये रस्सी जो है कच्चे धागे की, इस पर जो है सो पानी टपक रहा है। यह पानी टपकने से तात्पर्य क्या है? समय, काल अर्थात मृत्यु। समय जो है सो धीरे धीरे व्यतीत होते चली जा रही है। जीवन रूपी रस्सी जो है सो धीरे धीरे नष्ट होते जा रही है और मनुष्य जो है सो मृत्यु के नज़दीक चला जा रहा है और समय बीतने के साथ मृत्यु समीप आती जा रही है। तो ईश्वर की प्राप्ति भी जो है सो ललद्यद को नहीं हो पा रही है। इसलिए ललद्यद के हृदय में एक हुक उठती है, अर्थात एक तड़प उठती है कि मालूम नहीं इस जीवन में मुझे ईश्वर की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, अपने प्रभु से वे कब मिलेंगी। उसके बाद कहा है कि उन्हें घर जाने की भी चाह है कि अपने घर अर्थात परमात्मा के लोक को कब प्राप्त करेंगी। यहाँ कुल मिलाकर के कहना यह है कि यह जीवन जो है सो नश्वर है, क्षण भंगुर है और परमात्मा से मिलने की जो इच्छा है वह पूरी नहीं हो पा रही है। इसीलिए ललद्यद के हृदय में हुक उठती है, अर्थात वेदना होती है, अर्थात तड़प होती है। एक उन्हें काफ़ी तकलीफ होती है इस बात की कि इस जीवन में यदि मैं परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाई, अगर इस जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं हो पाई, तो फिर मालूम नहीं क्या होगा। इस संसार रूपी सागर को भव सागर कहा गया है। भव सागर को तैर करके पार करने के लिए जो है सो ललद्यद प्रभु की भक्ति रूपी नाव को इस नश्वर जीवन के सहारे खींचने का काम कर रही हैं। इस नाव को खींचने का जो काम किया जा रहा है उसके बारे में कहा गया क्या कि कच्चे धागे की रस्सी वह बनी हुई है। अर्थात कच्चे धागे की रस्सी का अर्थ हुआ कि यह जो जीवन नश्वर है उसके सहारे जीवन को जीने का जो साधन है
उसके सहारे जो है सो प्रभु की भक्ति की जा रही है। अब यहाँ पर क्या है कि जब प्रभु की भक्ति की जा रही है और आदमी सांसारिकता में लीन है, तो स्वाभाविक है कि प्रभु की भक्ति में व्यक्ति का जो है सो मन नहीं लग रहा है। प्रभु की भक्ति में जब व्यक्ति का मन नहीं लग रहा है, ईश्वर की भक्ति में जब व्यक्ति का मन ही नहीं लग रहा है, तब व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। और इस हिसाब से उसके घर जाने की जो इच्छा है, ललाद्यद ने कहा कि घर जाने की चाह है उन्हें, तो उनकी वह चाह जो है सो अधूरी रह जाती है। इसीलिए कहा कि मालूम नहीं मुझे कब मुक्ति मिलेगी इस संसार से। परमात्मा को पाने के लिए ललाद्यद जो हैं सो निरंतर प्रयास तो कर रही हैं। परमात्मा को पाने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ललाद्यद जो हैं सो लगातार प्रयास कर रही हैं। प्रभु की भक्ति रूपी नाव पर सवार होकर के, लेकिन फिर कहा क्या कि उस नाव को खींचने का जो साधन है, उस साधन को ललाद्यद ने नश्वर बताया। उस नाव को खींचने का साधन जो नश्वर बताया, अर्थात इस जीवन को नश्वर बताया, इस जीवन को जीने के साधन को नश्वर बताया है ललाद्यद ने। इसीलिए उनके हृदय में एक हुक उठती है, एक वेदना होती है। और वेदना होती है कि यह मेरा प्रयास जो है सो लगातार व्यर्थ चला जा रहा है, मेरा यह प्रयास जो है सो असफल होता चला जा रहा है। न जाने देव जो हैं सो, ईश्वर जो हैं सो, परमात्मा जो हैं सो मेरी पुकार कब सुनेंगे। मैं तो सांसारिकता में लिप्त हूँ और फिर भी भक्ति करना चाहती हूँ। कि मैं कब परमात्मा को प्राप्त हूँ, अर्थात हाँ परमात्मा को प्राप्त हो जाऊँ, ऐसा जो है सो ललाद्यद ने कहा है। स्टूडेंट्स, आज की कक्षा बस इतनी ही। मुझको लगता है कि इस वाक्य को पढ़ने के लिए इसे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। संबंधित क्वेश्चन जो हैं उसको आप देख लीजिएगा। मैंने जो पाठ को पढ़ा है उसमें संबंधित क्वेश्चन जो है सो सम्मिलित है। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आपके लिए सुविधा होगी। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए।